चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना होगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज जो है वो रिकॉर्डेड सेशन वैसे भी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम जो है वो सबसे पहले तो वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। ठीक है, अगर मैं आपको जो है वो सबसे पहले तो अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर अरीबा अहमद। और अगर मेरी करंट एजुकेशन की बात की जाए तो जो है मैं करंटली कंप्यूटर साइंस के बैचलर्स कर रही हूँ। उसके अलावा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी जो है वो मेरा कंटिन्यू है। एंड अगर एकेडमिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरी जो है वो इंटरमीडिएट में अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड के साथ जो है वो मेरा रिजल्ट आया था। उसके अलावा मैट्रिक जो है वो मैंने 87% के साथ जो है वो किया था। एंड हमारा मिशन ये है कि हम आपके जो है वो लर्निंग को स्मार्ट वे में लेकर जाएं और आपके कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करें। ठीक है। अच्छा, अगर हम जो है वो हमारी एकेडमी की बात करते हैं तो हमारी एकेडमी जो है वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। यानी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, उन्हें हम डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, विजुअल्स एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको वो कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा के लिए जो है वो बेहतर हो जाए। उसके अलावा हमारी एकेडमी की 100% ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आपको जो है वो फिजिकल कोचिंग आने की नीड नहीं है। आप जो है वो अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इजीली ले सकते हैं। उसके अलावा हमारी एकेडमी आपको लाइव क्लासेस तो प्रोवाइड करती ही है, बट साथ में आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि अगर कोई इशू हो जाता है और आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते तो आप हमारे रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू अपना वो लेक्चर कवर कर सकते हैं। प्लस अगर आप लाइव भी ले रहे हैं और उसके अलावा भी आपको दोबारा से वो सेशन लेना है तो तब भी आपके पास रिकॉर्डेड सेशन की सहूलत जो है वो मौजूद होती है। एंड जो जैसे जैसे हमारे पास हमारा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, हम आपको वीकली जो है वो नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड साथ साथ हमारे जो है वो टेस्ट होते रहेंगे, थ्योरेटिकल टेस्ट भी होते रहेंगे। एंड उसके अलावा हम क्विज टेस्ट भी जो है वीकली बेस लेते रहेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि वाई स्मार्ट लर्निंग एकेडमी, कि आखिर स्मार्ट लर्निंग एकेडमी क्यों। तो सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पर आपको फन वे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास का एनवायरनमेंट रखा जाता है ताकि स्टूडेंट जो है विदाउट प्रेशराइज वो अपने कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफिकेशन वे में समझ सके। उसके अलावा हम डायग्राम्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एंड हमारा मोटिव ये रहता है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, सिर्फ आपने याद नहीं करना है बल्कि उस टॉपिक को आपने समझना है। अगली बात ये है कि यहाँ पर कोशिश की जाती है कि तमाम स्टूडेंट को अटेंशन प्रोवाइड की जा सके और कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील नहीं करे। तमाम स्टूडेंट जो है वो इजीली जो है वो अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। एंड हमारी कोशिश ये होगी कि आगे टॉपिक पढ़ने से पहले उन्हें तमाम प्रीवियस टॉपिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सही है। आप लोगों का जो है वो हमारे पास कंप्यूटर की बुक है, और उसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है। ये बुक जो है ना वो हमारे पास सिंटेक्स बुक की नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो प्राइवेट पब्लिशर की बुक है। तो उसमें मैंने जो है पीडीएफ बना ली है, या आपने जो है वो बुक परचेज कर ली है। ठीक है। मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वाइस भी के लिए सही है। स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपकी बुक में जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग का। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये तमाम चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। ये हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो क्यों जरूरी है, और प्रोग्राम का एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। ये तो हमें पता है कि कोई प्रोग्राम है, लेकिन उसका मतलब क्या है आज हम ये देखेंगे। प्रोग्रामिंग में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है।
कौन से स्टेप्स को हम करके प्रोग्रामिंग का गोल को क्या करते हैं, हासिल करते हैं, उसके बाद उसके की कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के, ये तमाम चीजें आज की हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि हमारे पास जो है वो प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना यूजिंग अ कंप्यूटर। यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसको आप सॉल्व करें बाय यूजिंग अ कंप्यूटर, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। वैसे तो हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऐसी नहीं प्रॉब्लम्स नहीं, जो हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि स्टूडेंट का हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट करना है या हमारे पास अटेंडेंस शीट बनानी है, कुछ भी, तो उन सब के लिए हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम क्या करते हैं, उस प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले आपने ये करना है। यानी पहले हम आपको, जैसे सपोज करें मैंने इस पूरे एग्जांपल में मार्कशीट को लेकर चलूं, ठीक है, तो पहले हम उस कंप्यूटर को कह रहे हैं कि पहले आपके पास जो है वो इनपुट में स्टूडेंट के क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे। उसे आपने क्या करना है, उससे प्रोसेस करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है, देन आउटपुट दिखाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने पहले ये करना है, फिर ये करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से हम वो टास्क क्या कर रहे हैं, डन कर रहे हैं बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। हर प्रोग्राम हमारे पास, जितने भी हम प्रोग्राम्स देखते हैं, तो वो हर प्रोग्राम में हमारे पास क्या होता है, किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन होता है। जैसे कि यहाँ पर अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, यानी एग्जांपल दी गई है कि अगर हमें स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो इतने जो है वो थोड़े टाइम में कितने स्टूडेंट का कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम अपनी कंप्यूटर और को दे देते हैं कि आपने क्या करना है, स्टूडेंट का रिजल्ट को कैलकुलेट करना है, हमें उसकी मार्कशीट प्रिपेयर करके देनी है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग है। इज इट क्लियर? समझ आया? प्रोग्रामिंग हम किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जिसे हम यूजिंग का कंप्यूटर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास अब हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, मैंने यही बात कही कि हम क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपने पहले ये करना है, ये करना है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है। डेली लाइफ में भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पहले उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर भाई मसला क्या है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो हम, जैसे मार्कशीट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर हम उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें, हम किस तरह से इसके गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गोल हमें मालूम है, मार्कशीट बनानी है स्टूडेंट की। हम क्या डिसाइड करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारी मार्कशीट है वो हमें कौन सॉल्व करके देगा, कौन कैलकुलेट करके देगा। वो हमारे पास होगा हमारा प्रोग्राम, जो है वो हमारे पास होगा उसका, हमारे पास प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर जो है वो उसका हमें आउटपुट दिखाएगा, हमें फाइनल रिजल्ट दिखाएगा। वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, वो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास रिपोर्ट कार्ड होगी। ठीक है, वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास रिपोर्ट कार्ड होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम जो है वो सारे स्टूडेंट का जो इनपुट है यानी डेटा है उसे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। जब डेटा होगा तभी हमारे पास जो है ना वो हमारे पास प्रोसेस करेगा। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, उस हमारा जो डेटा है, यानी कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स के टोटल नंबर है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, यानी उसे कैलकुलेट करेगा। तो ये तमाम बातें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट्स आर ऑब्जेक्टिव, हमें किस तरीके से उसका रिजल्ट मिलेगा। हम कैलकुलेट उसको जो है वो कलेक्ट करते हैं इनपुट को, और एंड में हमारे पास जो है वो
प्रोग्राम क्या करता है, उसे कैलकुलेट करके देता है, उसे प्रोसेस करके देता है। इज इट क्लियर? पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। क्लियर? अच्छा, कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कि अब हमें जो है वो मसला समझ में आ गया है, ठीक है। अब हमें क्लियर है कि हमें करना है क्या, हमारे पास मसला क्या था और इस मसले को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमने तो देख लिया कि हमारे पास मसला सॉल्व कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम प्लान करते हैं कि हमने ये देखा है कि इन इन स्टेप्स की मदद से हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो है वो उसके सोल्यूशन को प्लान करते हैं किस तरह से, प्रोग्राम की मदद से, ठीक है। हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं जो है वो हमारे पास प्रोग्राम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप डाउन डिजाइन देखते हैं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। टॉप डाउन डिजाइन हमारे पास क्या होती है, टॉप डाउन डिजाइन का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको जो है वो हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि मॉड्यूल्स, छोटे छोटे हिस्से में हम डिवाइड करते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब जाहिर है इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो उस चीज को जो है वो छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, हमारे लिए वो इजी हो जाए उस कंप्यूटर को देना। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना ताकि क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन। इज इट क्लियर? टॉप डाउन डिजाइन समझ में आया कि क्या होती है, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, एल्गोरिथम जो होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप उसको लिस्ट यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना कि अब हमने देख लिया कि मसला इतने छोटे छोटे से पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। अब वो जो हमने छोटे छोटे से पार्ट्स की, यानी जो हमारे पास स्टेप है कि पहले हम उसको ये देंगे तो वो ये करेगा, तो ये चीज हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये बात याद रखनी है, ठीक है, हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है, यानी जो एल्गोरिथम है, वो हम जो है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। कोई भी हम अपनी लैंग्वेज में उससे समझ रहे हैं कि हम पहले कंप्यूटर को ये देंगे तो अच्छा ऐसे होगा, फिर वो हमें इस तरह से रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा। अभी हमने कोडिंग में नहीं गए, अभी हमने इसको कंप्यूटर को नहीं दिया है कि वो हमें करके दे, अभी बस हम अपने माइंड में सोच रहे हैं, हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कंप्यूटर फिर हमें उसका ऐसा आउटपुट देगा। तो दैट्स कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। टॉप डाउन डिजाइन क्या थी, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे से मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। एल्गोरिथम क्या था, स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बनाना कि उसको किस तरह से हम इंस्ट्रक्शन देंगे, वो पहले क्या करेगा, हमें रिजल्ट में आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। क्लियर? एल्गोरिथम हमारे पास हम अपनी तरफ लिख रहे होते हैं एज अ सिंपल लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं होती, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, बताइए टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है। टॉप डाउन डिजाइन हम किससे कहते हैं? वेरी गुड। प्रॉब्लम को ब्रेक करना, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, उसे हम कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन। एल्गोरिथम क्या होता है? वेरी गुड।
हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि अपनी लैंग्वेज में उसे लिखना, उसे समझना, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, अब है हमारे पास फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होती है, एक डायग्राम होती है, यानी कि हमने क्या बना दिया, स्टेप बना दिया है। ठीक है, एल्गोरिथम में अब वो स्टेप्स जो है वो हम फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। यानी फ्लो चार्ट जो है वो हम स्टार्टिंग क्लास में भी पढ़ के आ रहे होते हैं कि हमारे पास सिंबल्स हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें एरो यूज कर रहे होते हैं, एक फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, जो हमने स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बनाई है उसे डायग्रामेटिकली कन्वर्ट करने को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, टॉप डाउन डिजाइन, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, इन तमाम को यूज करके हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन को प्लेन करते हैं कि हम किस तरह से उसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टॉप डाउन डिजाइन की जो है वो एग्जांपल है। जैसे आपकी जो बुक में वो हमें जो है वो एम्प्लॉयज का पेमेंट की जो हम उसको सैलरी देंगे उसे कैलकुलेट करनी होता है, लेकिन जो है वो ये बुक की एग्जांपल काफी ज्यादा जो है ना वो बहुत ज्यादा डीपली हो गई है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्कशीट वाली एग्जांपल जो है वो इन तमाम उसमें पूरी ठीक ठीक उतरेगी। ठीक है, अब क्या है हमारे पास स्टेप 3, यानी कोडिंग एंड ट्रांसलेटर। स्टेप 1 में हमने क्या किया, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया कि मसला क्या है, किस तरह से देखा जाएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, फिर हम किस तरह से कंप्यूटर को देंगे, ये तमाम चीजें हमारे पास क्या थी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसके बाद हमने देखा कि हमने मसला समझ लिया कि वो ऐसे ऐसे, उसको छोटे छोटे में देख लिया है, छोटे छोटे से मॉड्यूल्स में कि किस तरह से होगा। उसके बाद हमने दूसरे स्टेप में क्या देखा कि जो हमने सॉल्यूशन देखा है कि हमारे पास उसका हल इस तरह से निकल सकता है, तो उस सॉल्यूशन को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हमारे पास क्या था, टॉप डाउन डिजाइन, उसके बाद हमारे पास था एल्गोरिथम, और लास्ट में हमने उस जो एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप्स जो अपनी लिस्ट बनाई थी उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कोडिंग एंड ट्रांसलेटर। अब प्रोग्राम्स जो है वो जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, यानी कंप्यूटर में, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। जैसे हमारे पास सी हो गई, पाइथन हो गई, ये तमाम लैंग्वेजेस में हम अपने प्रोग्राम्स को क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, यानी कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनको रन करने के लिए, यानी उन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए मशीन लैंग्वेज क्या करती है, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के मुताबिक होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम कौन लिख रहा होता है, हम लिख रहे होते हैं। अब उसे मशीन नहीं समझ सकती जो हम लिख रहे हैं, तो क्या होता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं यानी जो कोडिंग करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है। जब वो ट्रांसलेट होती है तो मशीन फिर उस हमारे पास जो हमारे स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस हैं उसको क्या कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है वो किस तरह से ट्रांसलेट होती है, यानी अगर हमने लिखा पाइथन में कोड, अब वो क्या होगा, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के लिए जो है वो इसे हमारे पास दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक होता है हमारे पास कंपाइलर और एक होता है हमारे पास इंटरप्रीटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। कंपाइलर क्या करता है, हमारे पास जो हमारे पास पूरा प्रोग्राम है उसको एक ही साथ में क्या कर लेता है, कंपाइल कर लेता है, यानी मशीन लैंग्वेज में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी हमने जो है वो कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखी, ठीक है, जैसे कि हम कोई एडिशन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग अ कंप्यूटर, और हमने कोई ना कोई उसमें लॉजिकली एरर कर दिया है, कोई ना कोई मिस्टेक कर दी, लेकिन क्या हुआ, हमारे पास पूरे प्रोग्राम जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी यानी पूरी ट्रांसलेट हो गई। ठीक है, कंपाइलर ने उसे क्या किया, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट कर दिया। अब जो हमारे पास जो एरर्स होंगे वो हमें बाद में शो होंगे, हमारे पास जो प्रोग्राम है उसका फ्लो स्टॉप नहीं होगा, वो हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, इंटरप्रीटर क्या करता है, वो एक लाइन को एक दफा में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम एक लाइन लिखे, वो पहले एक लाइन को देखेगा फिर उसको कन्वर्ट करेगा, अगर दूसरी लाइन में कोई एरर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर एरर है। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ हमने प्रोग्राम लिखा है और कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई हमने लॉजिकल एरर कर दिया है या कहीं कंडीशन हमने गलत लगा दी है, तो कंपाइलर उसको एक ही साथ में कर देगा, बाद में हमें बताएगा कि ये एरर है।
लेकिन इंटरप्रीटर फौरन उसी वक्त हमें रोक देगा, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को रोक देगा कि मैं आगे इसको नहीं कर सकता कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका एरर है, मैं इसको आगे नहीं करूंगा। तो ये कौन कर रहा होता है? ये हमारे पास इंटरप्रीटर कर रहा होता है। ठीक है, इज इट क्लियर कि हमारे पास कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है? ठीक है, क्लियर। इंटरप्रीटर क्या होता है? क्या वो हमारे पास एक ही साथ कन्वर्ट करता है या एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है? वेरी गुड, इंटरप्रीटर हमारे पास लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैंने चार्ट बना दिया है, ठीक है, ताकि हमें इजीली जो है वो डिफरेंस समझ आ जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास इंटरप्रीटर लिखा है और यहाँ पर मैंने कंपाइलर लिखा है। ठीक है, कंपाइलर मैंने बाद में लिखा है और इंटरप्रीटर पर पहले लिख लिया है। ट्रांसलेट क्या करेगा? वो एक एक लाइन को क्या करेगा? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। जबकि कंपाइलर क्या करेगा? तमाम प्रोग्राम जो हमने तमाम इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे एक ही साथ में क्या कर देगा? मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। एग्जीक्यूशन कैसे होगी? लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन के बाद उसकी क्या होगी? एग्जीक्यूशन होगी। जबकि इसकी एग्जीक्यूशन तब होगी जब हमारे पास जो पूरा कोड है वो मशीन लैंग्वेज में क्या हो चुका होगा? ट्रांसलेट हो चुका होगा। ठीक है, इंटरप्रीटर की स्पीड हमारे पास क्या होती है? स्लो होती है। स्लो इसलिए होती है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन, फिर एक लाइन को देखेगा, फिर दूसरी लाइन को देखेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को अगर एरर आ गया तो रुक जाएगा, तो उसकी स्लो होती है। कंपाइलर की फास्ट इसलिए होती है क्योंकि वो एक ही साथ सब कुछ कर लेता है भाई कन्वर्ट, फिर बाद में वो हमें एरर शो करता है कंसोल वगैरह में कि आपके पास ये एरर आया है। ठीक है, उसके बाद एरर हैंडलिंग कैसी होती है? वो एक ही मर्तबा इंटरप्रीटर क्या करता है, पहला जो एरर है हमारे पास उसको क्या कर देगा? उस पर स्टॉप हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वो हमारे पास लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट कर रहा है तो अगर एरर आएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास तमाम एरर्स को आफ्टर कंपाइलेशन दिखाता है। ठीक है, डिफरेंस समझ आया कि ट्रांसलेट में क्या डिफरेंस है, इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह है, इसकी स्पीड में कौन ज्यादा फास्ट है कौन स्लो है, किस तरह से वो एरर को हैंडल कर रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, बताइए कि हमारे पास जो है वो किसकी स्पीड फास्ट होगी, कंपाइलर की या फिर इंटरप्रीटर की? कंपाइलर की, ठीक है, वेरी गुड। अब हमने जो है वो कोड लिख लिया। ठीक है, हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन अपने जो पहले अंडरस्टैंड किया, उसके बाद सॉल्यूशन को प्लेन किया कि किस तरह से होगा। उसके बाद नंबर थर्ड स्टेप में क्या किया, हमने वो कोड जो है वो अपना कंप्यूटर में लिख लिया, यानी वो प्रोग्राम जो है वो अपना कंप्यूटर में क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग कोडिंग। ठीक है, कोडिंग कर दी हमने किसी भी लैंग्वेजेस में, पाइथन हो गई, सी, जावा एक्सेट्रा, किसी भी लैंग्वेज में हमने उसको कोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वो कोड तो हमने लिख लिया है और वो कोड क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ठीक है, टेस्टिंग का मतलब क्या है और डीबगिंग का मतलब क्या है? जब कोडिंग के बाद हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं टू फिक्स मिस्टेक्स, यानी मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए। ठीक है, मिस्टेक्स को हम जो है वो बग्स कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उस बग्स को अगर हमें फिक्स करना है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट करना कहते हैं। कि हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आगे अगर हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं
तो अगर आगे इस प्रोग्राम को कोई यूज करेगा तो इसमें कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो ये पहले क्या होती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, अगर कभी टेस्टिंग की और हमने, हमारे पास दो एरर आ सकते हैं, ठीक है, तीन एरर आ सकते हैं बल्कि। कौन कौन से एरर आ सकते हैं? सिंटैक्स एरर आ सकता है हमारे पास, लॉजिकल एरर आ सकता है, और रन टाइम एरर हमारे पास आ सकता है, यानी तीन एरर आ सकते हैं। अगर हमने कोई कोड कर दिया और उस प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है कि उसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स है, अब हमें ये देखना है कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास एरर होता है वो होता है सिंटेक्स एरर, यानी कि हमने कोई ना कोई इसमें ग्रामर मिस्टेक्स कर दी है। जैसे कि पाइथन वगैरह की लैंग्वेजेस में अगर हम सेमीकोलन को क्या कर देते हैं, एंड से मिस कर देते हैं, तो हमारे पास जो आगे का कोड होता है वो रन नहीं होता। क्यों रन नहीं होता? क्योंकि हमने जो है वो सेमीकोलन नहीं लगाया, और हमारे पास वो स्ट्रिक्ट है उस लैंग्वेज में कि जब तक हम वो नहीं लगाएंगे तब तक वो आगे रन नहीं होने देगा। तो ये जो एरर है हमारे पास, वो कौन सा एरर होता है? वो हमारे पास होता है सिंटेक्स एरर, ठीक है। ऐसा एरर जिसमें हमने कोई ना कोई ग्रामर मिस्टेक्स कर दिए। इंग्लिश वाली ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर वाली है, जैसे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स हमने कर दी है। कहीं ब्रैकेट लगाना था, हमने वो ब्रैकेट नहीं लगाया। तो ये चीजें हमारे पास किस में आती हैं? सिंटेक्स एरर में आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है लॉजिक एरर। लॉजिक एरर मतलब जो ह्यूमन के ब्रेन में हमारे पास लॉजिक बना था, और वो लॉजिक क्या किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। जी, लेकिन इसे जो है वो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे ये भी कहा जाता है, अगर आप उसको एज अ कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज करें तो फिर हम उसको ये भी कहते हैं, ठीक है। अब लॉजिक एरर क्या होता है कि ऐसा एरर जो हमने अपने ह्यूमन ब्रेन में बनाया, और अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उस प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अगर हमने जो है वो, हमें करना था a+b, और हमने कर दिया a-b, तो वो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या देगा, वो हमारे पास उसका रिजल्ट गलत देगा, वो हमें कहेगा कि रॉन्ग फार्मूला, यानी कि ये लॉजिक सही तरह अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं लॉजिक में हमारे पास क्या है, मिस्टेक्स है। तो ये जो एरर होता है लॉजिकल एरर, यानी कि फॉर्मूला हमें लिखना था a+b, लेकिन वो हमने लिख लिया a-b, तो वो हमारे पास क्या दे देगा, लॉजिकल एरर दे देगा। उसके बाद हमारे पास होता है रन टाइम एरर, यानी वो एरर जो हमारे पास जब प्रोग्राम रन हो रहा हो और उस टाइम जो एरर आता है उसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। जैसे कि ये मैथ में भी है कि हम कभी भी जो है वो जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाया या कोई डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हमने डिवाइड बाय एरर कर दिया, तो वो हमें रन टाइम में क्या दे देगा, एरर दे देगा कि हम जो है वो उसको जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, या कैन नॉट डिवाइड बाय टू, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एरर दे देगा। तो तीन तरह के एरर होते हैं, सिंटेक्स एरर जिसमें हम ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं, लॉजिक एरर जो हमने अपना लॉजिक जो है वो ह्यूमन ब्रेन में बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया, यानी वो लॉजिक था, लेकिन वो उसमें क्या हुआ, कोई ना कोई मिस्टेक्स हो गई, फॉर्मूला हमारे पास रॉन्ग हो गया, तो वो हो जाता है लॉजिक एरर। और एक होता है रन टाइम एरर, यानी जो उसमें जो है, जैसे हमने डिवाइड बाय जीरो कर दिया जो कि होना नहीं चाहिए था, तो वो तब भी हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपना प्रोग्राम बनाओ तो उसको यूज करने से पहले या किसी को देने से पहले टेस्ट लाजमी करो, क्योंकि हमेशा हर प्रोग्राम में जो है वो कोई ना कोई बग होता है, और वो बाद में जो है वो आफ्टर टेस्टिंग क्या होता है, सॉल्व किया जाता है। इज इट क्लियर? तीन तरह के हमारे पास एरर होते हैं, सिंटेक्स, लॉजिक और रन टाइम एरर। ठीक है, आज का ये लेक्चर क्लियर है कि हमने आज जो है वो चार स्टेप्स पढ़े, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो चार क्या क्या होते हैं स्टेप्स,